हिंदी फिल्में अमूमन 3 किरदारों के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई पड़ती हैं। इनमें पहला होता है हीरो, दूसरा हीरोइन और तीसरा प्रमुख स्तंभ होता है विलन। ऐसा ही एक नाम जो कई दशकों तक पर्दे पर राज करता रहा। इस एक्टर का नाम है डैनी डेंजोंगपा। डैनी ने अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों के दिलों में अपने लिए खास मुकाम बनाया। इस प्रोग्राम के जरिए डैनी की जिंदगी से आपको रूबरू कराते हैं। तो चलिए करते हैं आगाज। डैनी की शुरुआती जिंदगी। 25 फरवरी 1948 को सिक्किम में जन्मे डैनी का पूरा नाम शेरिंग फिन्सो डैनी डेंजोंगपा है। हिंदी फिल्मों के दर्शक भले ही उन्हें खलनायक समझते हों, लेकिन उससे पहले वो गायक, चित्रकार, लेखक और संगीतकार के साथ साथ माली भी रहे। पर्यावरण के संरक्षक भी हैं, बियर फैक्ट्री के मालिक होकर सफल व्यवसायी भी हैं। इतने सारे काम करने के बावजूद भी डैनी के चेहरे पर एक सुकून दिखाई पड़ता है। वैसे एक किस्सा भी खूब मशहूर है कि डैनी को ये नाम जया बहादुरी यानी जया बच्चन ने दिया था, जो पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान के एक्टिंग कोर्स में उनकी सहपाठी थी। डैनी का पारिवारिक जीवन। हिंदी फिल्मों में डैनी ने मुकाम बनाने के लिए मुंबई के समुद्र किनारे खड़े रहकर उससे बात करना सीखा। सनम बेवफा और हिंदी फिल्म की एक और मशहूर फिल्म खुदा गवाह के दौरान उन्होंने बेहतरीन उर्दू बोली। सिक्किम की राजकुमारी गावा से उनका विवाह हुआ और उनका एक बेटा रिंझिंग और बेटी पैमा है। डैनी अपनी शर्तों पर काम करते हैं, अपने ही अंदाज में जिंदगी को जीते हैं। वो रविवार के दिन कभी शूटिंग नहीं करते। मार्च, अप्रैल, मई में अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाते हैं। डैनी को भारत के चौथे सर्वोच्च सम्मान यानी पद्मश्री से 2003 में सम्मानित किया गया था। सिक्किम में जन्मे डैनी भूटिया जाति से आते हैं और उनकी भूटिया मातृभाषा है। अपने शुरुआती दिनों में डैनी नेपाली और हिंदी फिल्मों में गायन भी करते थे। डैनी का व्यवसाय। डैनी को शोले फिल्म में गब्बर सिंह का रोल ऑफर हुआ था, मगर फिरोज खान की फिल्म धर्मात्मा की शूटिंग में व्यस्त होने के कारण उन्होंने फिल्म शोले में काम करने से मना कर दिया। लेकिन डैनी को आज भी इस बात का कोई अफसोस नहीं है। डैनी ने लता मंगेशकर, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के साथ युगल गाने गाए हैं। उनकी 2 बियर फैक्ट्री हैं। उनका भाई इनकी देखरेख करता है। डैनी अपनी सेहत के प्रति सबसे अधिक सावधान रहते हैं। उनका तर्क है कि यदि आप बीमार हैं तो फिर करोड़पति अरबपति होने का कोई अर्थ नहीं है। घुड़सवारी के शौकीन डैनी ने फिर वही रात नाम की फिल्म से एक निर्देशक के रूप में अपनी पारी का आगाज भी किया था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म पिटने के बाद उन्होंने दोबारा डायरेक्टर बनने से तौबा कर ली। डैनी का करियर। डैनी ने अपना फिल्मी करियर नेपाली फिल्म सैनो से शुरू किया था। बचपन से ही उनकी इच्छा भारतीय सेना में भर्ती होने की थी। पुणे के आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज के लिए उनका चयन भी किया गया। इस दौरान फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट के एक्टिंग कोर्स में प्रवेश हो जाने से वो वहां चले गए। डैनी की पहली बॉलीवुड फिल्म थी ज़रूरत। ये फिल्म फिल्मकार BR इशारा ने 1971 में बनाई थी। इसके बाद डैनी को लेखक और निर्देशक गुलजार की फिल्म मेरे अपने मिली। इस फिल्म से डैनी के अंदर बैठे कलाकार को सुकून मिला, लेकिन उन्हें असली सफलता या असली पहचान BR चोपड़ा की फिल्म धुंध से मिली, जो 1973 में रिलीज हुई थी। डैनी की फिल्म धुंध। इस फिल्म के मिलने की कहानी भी बेहद दिलचस्प रही। जब डैनी पुणे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे थे तो चोपड़ा साहब परीक्षक बनकर आए थे। डैनी का अभिनय देखकर वो खूब प्रभावित हुए और भविष्य में किसी फिल्म में उनको ब्रेक देने की बात कही। फिल्म धुन की कास्टिंग के दौरान डैनी उनसे मिले। चोपड़ा साहब ने पुलिस इंस्पेक्टर का रोल ऑफर किया, मगर डैनी को नायिका के पति का रोल पसंद था। चोपड़ा साहब ने कहा कि पति के रोल के लिए उनकी उम्र छोटी है। डैनी ने दूसरे दिन मेकअप मैन से उम्रदराज पति का गेटअप करवाया और सीधे चोपड़ा साहब के सामने जाकर हाजिर हो गए। इसके बाद डैनी का सिलेक्शन हो गया। इस तरह धुंध फिल्म में एक कुंठित, विकलांग और लाचार पति के रोल को दर्शकों ने खूब पसंद भी किया। खास तौर पर उनके द्वारा कैमरे की तरफ फेंकी गई प्लेट आज भी उस सीन को लेकर बहुत सारी वाहवाही डैनी को मिलती है। ये प्लेट फेंकने वाला सीन डैनी के दिमाग की ही उपज था। इस फिल्म ने उन्हें स्टार विलन का दर्जा दिलाया था। डैनी की प्रमुख फिल्में मेरे अपने, धुंध, चोर मचाए शोर, खोटे सिक्के, काला सोना, लैला मजनू, फकीरा, कालीचरण, संग्राम, लाल कोठी, अब्दुल्ला, काली घटा, बुलंदी, कानून क्या करेगा, अंदर बाहर, युद्ध, जवाब, एतबार, प्यार झुकता नहीं, खोज, यतीम, सनम बेवफा, अग्निपथ, हम, खुदा गवाह, घातक, चाइना गेट, पुकार, 16 दिसंबर, रोबोट, बैंग बैंग, बेबी, नाम शबाना, फकीरा और धुंध जैसी फिल्में
डैनी ने बहुत ही शानदार तरीके से की। उन्होंने पुराने दिग्गज दिलीप कुमार और वर्तमान नायक आमिर खान की तरह रोल पसंद करने के मामले में अपने आप को चूजी बनाया। कम काम और बेहतर परिणाम, ये डैनी की सफलता का मूल मंत्र रहा। फिल्म चोर मचाए शोर में उनके साथ शशि कपूर थे। डैनी ने लोकल दादा का रोल निभाकर दर्शकों को खुश किया। इस फिल्म से शशि कपूर के साथ उनकी दोस्ती हो गई, जो अगली फिल्म फकीरा में भी परवान चढ़ती हुई दिखाई पड़ी। निर्माता एनएन सिप्पी ने डैनी को शशि कपूर के भाई का रोल ऑफर किया। डैनी को बड़ा ताज्जुब भी हुआ कि चॉकलेटी चेहरे के धनी शशि कपूर के भाई के रूप में दर्शक उन्हें कैसे स्वीकार करेंगे, लेकिन सिप्पी अपनी जिद पर अड़े रहे। मजबूर होकर डैनी शशि के भाई बने। फिल्म के आखिरी सीन में खोया भाई शशि उन्हें मिलता है। पहले वो उसकी खूब पिटाई करके समुद्र में फेंक देते हैं, फिर ये सोचकर कि अरे वो तो उनका सगा भाई है, वो समुद्र में डुबकी लगाकर उसे निकालते हैं। भावुक होकर दोनों भाई एक दूसरे से लिपट जाते हैं। इस भावना प्रधान सीन को देखकर दर्शक भूल जाते हैं कि डैनी चेहरे से बिल्कुल भी शशि के भाई नहीं लगते। इस फिल्म से डैनी ने यह सबक सीखा कि रोल कैसा भी हो, अगर पसंद है तो मना नहीं करना चाहिए। अमिताभ के साथ अग्निपथ। फिल्मी दुनिया में 18 साल गुजारने के बाद डैनी को पहली बार फिल्म अग्निपथ में अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला। अमिताभ उस दौर में सुपरस्टार की हैसियत पा चुके थे। डैनी चाहते थे कि पहली बार में वो अपने सामने अमिताभ बच्चन के सामने खुद को प्रूफ कर सके, वरना हमेशा बोना एक्टर रह जाएंगे। शूटिंग से पहले डैनी अपने कमरे में चहलकदमी कर रहे थे और पटकथा मुहैया नहीं कराए जाने पर एक सहायक डायरेक्टर पर भड़क गए थे। अमिताभ के सामने वो पूरी तैयारी के साथ जाना चाहते थे। पास के कमरे में ठहरे अमिताभ सब सुन रहे थे। सहायक के जाने के बाद वो खुद डैनी के कमरे में आए, पटकथा की कॉपी दी और कहा चलो एक बार रिहर्सल कर लेते हैं। अपने सामने इतने महान कलाकार को इतना विनम्र पाकर डैनी बर्फ की तरह पिघल गए। उनके मन में अमिताभ के प्रति सम्मान कई गुना बढ़ गया। इसके बाद हम, खुदा गवाह जैसी फिल्मों में भी वो दोनों साथ दिखाई पड़े। डैनी फिल्म खुदा गवाह को अग्निपथ के दौरान अमिताभ से हुई दोस्ती का एक एक्सटेंशन मानते हैं। वैसे अग्निपथ फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज़्यादा नहीं चली थी। डैनी भी फिल्म को लेकर इसका दोष स्वीकार करते हैं कि अमिताभ की आवाज़ बदलना निर्देशक के लिए भारी भूल था। अजनबी कैसे बना टीवी सीरियल। 1993 में अजनबी फिल्म की कथा पटकथा खुद डैनी ने लिखी थी। अपने मित्र रोमेश शर्मा के साथ नए कलाकारों को लेकर अजनबी की शूटिंग भी पूरी कर ली, लेकिन फिल्म को कोई खरीदार नहीं मिला, लिहाजा मजबूर होकर उसे टीवी धारावाहिक में बदलना पड़ा। पहले एपिसोड से ही अजनबी को बेहतर रिस्पॉन्स मिला। 52 एपिसोड के बाद 23 एपिसोड का विस्तार मिलना अजनबी की लोकप्रियता का प्रमाण था। फिल्म खुदा गवाह के बाद डैनी ने फिल्मों में काम करना कम कर दिया, क्योंकि विलन के रोल पहले जैसे दमदार नहीं लिखे जा रहे थे। हीरो ही विलन बनने लगे, इसलिए डैनी ने जिस ऊंचाई को पाया था उसके निचले पायदान पर खड़े होकर काम करना उनके जैसे खुददार व्यक्ति को गवारा नहीं था। वैसे इसके बाद सन 2000 में बोनी कपूर की बड़े बजट की फिल्म पुकार में आतंकवादी के रोल में वो नजर आए, जिसकी जिंदगी का मतलब पूरे भारत को ख़त्म करना होता है। इस फिल्म का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया था। संतोषी ने उन्हें घातक और चाइना गेट जैसी फिल्मों में भी दमदार रोल दिए। 2002 में उन्हें फिल्म 16 दिसंबर का ऑफर मिला। डायरेक्टर मणिशंकर का नाम उन्होंने पहले कभी सुना नहीं था। मना करने का इरादा लेकर वो मणिशंकर से मिले, लेकिन लगातार 4 घंटे तक उन्होंने अपना रोल फ्रेम दर फ्रेम सुना तो फौरन हाँ कर दी। हालांकि फिल्म लो बजट थी। फिल्म को चारों तरफ से नोटिस किया गया। डैनी के रोल की सराहना हुई। हॉलीवुड एक्टर ब्रैड पिट के साथ 7 Years इन टिबेट में डैनी को काम करने का मौका मिला। रजनीकांत के साथ भी डैनी ने रोबोट फिल्म में काम किया। वाकई डैनी ने साबित कर दिया कि अगर आपके अंदर क्षमता है तो कहाँ से हैं ये मायने नहीं रखता, बस आपको अपने हुनर का पूरा भरोसा होना चाहिए। डैनी ने अपने पूरे फिल्मी करियर को यादगार अभिनय में बदल दिया। किसी भी तरह की भूमिका को डैनी ने पर्दे पर इस तरह से जिया कि उसकी हर सिनेमा प्रेमी ने जमकर मिसाल दी। तो कैसा लगा आपको हमारा ये खास प्रोग्राम? अपने कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर करें। आज कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। आप लगातार चैनल से जुड़े रहें।